8 फरवरी को तो हम ज़रूर मनाएंगे, क्योंकि 8 फरवरी तो हमारे साथ जो हमारा मैंडेट हमसे ज़बरदस्ती छीना गया है, ये तो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिनों में शुमार होता है। ये तो हम ब्लैक डे ज़रूर मनाएंगे, क्योंकि ये ब्लैक डे है। बानी पीटीआई की हिदायत पर 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था, पीटीआई यौम सियाह मनाएगी। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे रख कर मुल्क के लिए मुज़ाकरात में बैठे हैं। पीटीआई की इस बार एहतजाज की हिकमत अमली मुख्तलिफ होगी। वकील फैसल चौधरी का कहना है बानी ने अली अमीन गंडापुर को हिदायत जारी कर दी। 8 फरवरी को पूरे केपी से काफिले पेशावर में जमा होंगे। यौम सियाह और शटडाउन की कॉल दी जाएगी। बानी ने कहा अलकादिर ट्रस्ट शरीफ खानदान के हत्थे नहीं चढ़ने देंगे। ये ना बिलावल हाउस है ना एवन फील्ड। अलकादिर यूनिवर्सिटी गरीबों की अमानत है, वापस उन तक पहुंचा कर दम लेंगे। दो तीन दरवाजों से मुज़ाकरात नहीं चला कहते। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों को झांकने का फायदा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने इसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। उन्होंने कहा बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर भी। हुकूमत का बानी को अपील में ना जाने का मशवरा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। मशवरा है फैसले के खिलाफ अपील में ना जाएं। बानी ने एनसीए को खत लिखकर जो गड्ढा खोदा उसमें खुद गिर गए। कहते हैं फैसले पर हैरानी नहीं हुई, चोर जब पकड़ा जाता है तो उसे हैरानी नहीं होती। अजम बुखारी ने कहा 190 मिलियन पाउंड की डील शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाई। $190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इतना खराब है कि हाई कोर्ट को 2 समातों में ही इसे बाहर फेंक देना चाहिए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ाने का ख्वाब बानी का जुर्म हो गया। कहा फैसला सुनकर भाई हंस दिए और कहा अच्छा 14 साल सजा है, इससे ज्यादा हो जाती। बानी को बताया ज्यादा से ज्यादा इतनी ही सजा हो सकती है। अलकादिर यूनिवर्सिटी में तलबा कार्टून देखते हैं, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। कहा सियासत से मजहब को दूर रखें। क्या क्रिकेट खेलते हुए भी मजहब का प्रचार करते थे? तहरीक इंसाफ अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल करेगी। क्या चोरी के पैसे से मस्जिद या मदरसा बनाना जायज़ है? अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर को अच्छा आदमी और अपना दोस्त करार देते। कहा कैमरे के सामने पीटीआई वालों की मजबूरी है, कैमरे के पीछे हमसे शीरो शिखर होते हैं। 26वीं तरमीम पर भी साथ दिया, बाद में जेल में डांट खाई। इमरान खान साहब पर जो मुकदमात हैं, इसकी जो इंटेंशन है वो पॉलिटिकल है। अगर सियासी इंटेंशन के साथ ये नहीं होते और वाक़तन ये करप्शन का मुकदमा होता तो नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब को कहाँ होना चाहिए था? क्या उनको अडियाला में नहीं होना चाहिए था? बानी पीटीआई पर मुकदमात सियासी हैं। ऐसा ना होता तो जरदारी, शहबाज शरीफ भी जेल में होते। सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमात खत्म होने चाहिए। सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, हर कोई आईनी हदूद में काम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमुर रहमान कहते हैं कराची की सनतों को महंगी तरीन बिजली फराहम की जाती है कि इलेक्ट्रिक माफिया है जो कराची के अवाम का खून चूस रही है। सिंध में चलने वाले सिस्टम का खात्मा किया जाए। ये सिस्टम ताजरों और सनतकारों को सरमायाकारी से रोकता है। लोग वोट किसी को डालते हैं, कामयाब कोई और होता है। इस डमी असम्बली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं। मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मैशत के आशारियों से कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। नाहिल हुक्मरान बताएं क्या कोई अलादीन का चिराग मिल गया है? मौलाना फजल रहमान कहते हैं शराफत से हमारी बात मान लो, ये मुल्क किसी के बाप की जागी नहीं। झूठ और धांधली से तो हसीना वाजिद भी जीत गई थी। हमने दलील और मोहब्बत से बालादस्त कुव्वतों को समझाया।
वज़ीर-ए-आज़म का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क है। पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI मंसूबा डिजिटल तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। मुल्क डिजिटल मैशत की तरफ गामजन है, जो पायदार तरक्की की जानिब एक कदम है। प्लीज मेरे भाई को ला दो ना अंकल कोई भी नहीं ला गए। गवर्नर से हमारी दरख्वास्त है, बिलावल से है, आप प्लीज़ हमारे बच्चे बाजियाब करो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 दिन से मेरा बच्चा लापता है, 4था दिन स्टार्ट हो गया। 5 रोज गुजर गए, कराची पुलिस गार्डन वेस्ट से ख्वाब 2 बच्चों का सुराग लगाने में नाकाम। अहलखाना गम से निढाल 4 साल अलियान और 6 साल अली रजा घर के बाहर खेल रहे थे। नामालूम मर्द और खातून बच्चों को मोटरसाइकिल पर अगवा करके ले गए। वारदात की CCTV फुटेज भी मौजूद। पुलिस की जानिब से गार्डन और अतराफ में सर्च ऑपरेशन, टेक्निकल बुनियादों पर भी काम जारी रखने का दावा। अलियान और अली रजा को जल्द बाजियाब कर लिया जाएगा। पुलिस की गम से निढाल वालिदैन को तसल्ली। नॉर्थ कराची से लापता 7 साल के सारिम की लाश मिल गई। 11 रोज से लापता बच्चे की लाश अपार्टमेंट के टैंक से मिली। बच्चे की गुमशुदगी के बाद पुलिस, वुरसा और एहले मोहल्ला ने इस टैंक का कई बार मुआयना किया था। गुज़श्ता सुबह चौकीदार ने बदबू आने पर यूनियन को इत्तला दी। वालिदैन ने कपड़ों से लाश शनाख्त की। पानी के टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। पुलिस का कहना है बच्चा टैंक में हादसाती तौर पर गिरा या फेंका गया। तहकीकात कर रही हैं। इब्तदाई पोस्टमार्टम में सारिम के जिस्म पर कई चोटों के निशानात सामने आए। सारिम की नमाज जनाजा अदा, लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नन्हा सारिम 7 जनवरी को मदरसे जाते हुए लापता हो गया था। कराची किला के लियारी में मीरा नाका के करीब सिलेंडर फट गया। 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 बच्चे, 3 खवातीन भी शामिल। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है सिलेंडर नाकिस था, मुमकिन तौर पर गैस लीक हो रही थी। बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश से सर्दी बढ़ गई। क्वेटा, ज़ियारत, कोजक टॉप, ख्वाजा इमरान, खानोज़ई, खान मेहतरज़ई, मुस्लिम बाग, तोबा चकज़ई में बर्फ की चादर बिछ गई। मस्तोंग में लखपास के मुकाम पर हल्की बर्फबारी। चमन शाहरा पर बर्फबारी के बावजूद ट्रैफिक रवादवा। मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फबारी से पहले कोयटा, मस्तोंग और चमन में बारिश। सर्दी मजीद बढ़ गई। नुकंडी और दालबदीन में भी बादल बरस पड़े। नदी नालों में तुग़यानी, नशीबी इलाके ज़रिया। कोयटा में बारिश के बाद कराची में भी यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। जिला कुरम में 4 मकामात पर ऑपरेशन किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है दहशत गर्दों का कुरम से सफाया किया जाएगा। नकल मकानी करने वाले अफराद को टल और हंगू में रखा जाएगा। कुरम में मरकजी शाहराह बदस्तूर बंद, मंदूरी के मुकाम पर धरना जारी। बालिश खेल में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, शनाख्त सैयद वसीम के नाम से हुई। कराची में फिर कोरोना के केस रिपोर्ट होना शुरू। डॉक्टर्स का कहना है नज़ला खांसी के 30% मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई है। कोरोना और सर्दियों के दीगर वायरल इन्फेक्शन की अलामात मिलती जुलती हैं।